हेलो दोस्तों, मैं सीए शमसिल आरफीन आपका स्वागत करता हूं इस जीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। एंड आई होप अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बेसिक डेफिनेशंस वगैरह, टाइम लिमिट, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी पार्ट 1 में। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पहले पार्ट 1 देख लें मेरे चैनल पर जाके, और उसके बाद पार्ट 2 देखें तो और उन्हें अच्छे से समझ में आएगा पार्ट 2। सो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पार्ट 2। और आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने जा रहे हैं आईटीसी के, जो है अपॉर्शनमेंट एंड ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि जब हम कोई सर्विस या गुड्स परचेज कर रहे हैं जिसको हम दोनों यूज़ कर रहे हैं, अपने बिजनेस पर्पस के लिए भी एंड पर्सनल पर्पस के लिए भी। हम उससे टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी कर रहे हैं। जब हम एक कॉमन क्रेडिट, कॉमन परचेज कर रहे हैं और यूज़ हम दोनों जगह कर रहे हैं, यहाँ पर कन्फ्यूज़न आता है कितना आईटीसी लें, कितना आईटीसी ना लें। और अगर यहाँ पर आपने गलत आईटीसी ले लिया तो आ सकती है आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। सो पहला कॉन्सेप्ट है सेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जहाँ पर यह हमें बताता है कि ठीक है, हमने कोई गुड्स परचेज किया, कोई सर्विस ली, और अब हम उसका यूज़ दोनों जगह कर रहे हैं, पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पसेस। मतलब पर्सनल एंड बिजनेस दोनों जगह हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसा कब होता है? जैसे हमने अपने ऑफिस के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ली, उन्होंने ऑफिस को रिपेयर मेंटेनेंस कर दिया एंड हमने घर भी बनवाया, तो उसने हमें एक क्या किया, कॉमन बिल दे दिया, घर और ऑफिस का कॉमन बिल दे दिया। तो मैंने जो सर्विस लिया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, मैंने दोनों जगह यूज़ करी है, ऑफिस के लिए भी, अपने घर के लिए भी। अब यहाँ पर मुझे पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा, सिर्फ उतने ही पोर्शन का आईटीसी मिलेगा जितना मेरा बिजनेस पर्पस के लिए है। वही यहाँ लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ आईटीसी ओनली एट्रीब्यूटेबल टू द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस शैल बी अलाउड। सिर्फ जितना बिजनेस के लिए एलोकेटेड है उसको हम लोग अपॉर्शन करके निकाल लेंगे, उतना ही आपको आईटीसी मिलेगा। ये आप कह सकते हो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होती है। अच्छा, कैसे अपॉर्शन करना है वो आगे हम फॉर्मूला से देखेंगे। फिलहाल चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा टॉपिक है, जब हमने कोई गुड्स या सर्विस परचेज करी और अब हम जो मेरी आउटपुट सप्लाई है, मैं टैक्सेबल गुड्स भी बेचता हूँ एंड एग्जेम्प्ट गुड्स भी बेचता हूँ, दोनों बेच रहा हूँ। मतलब मेरी जो शॉप है, मैं जो ट्रेडर हूँ, तो मैं दोनों ही तरीके की सेल करता हूँ, टैक्सेबल भी, एग्जेम्प्ट भी। पीछे से मैंने माल परचेस किया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं माल पे कैसे आईटीसी क्लेम करूँ, ठीक है, या फिर मैं एग्जेम्प्ट भी सप्लाई कर रहा हूँ, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ। मैंने पीछे से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली, अपना ऑफिस बनाया, तो ऑफिस बनाया तो उसमें बाइफर्केशन तो है नहीं, जो मैंने सर्विस ली है, तो अब मैं कैसे दोनों को आपस में बांटूंगा। तो यहाँ पर क्या है, हमें एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। उस फॉर्मूले के हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमें कितना आईटीसी मिलेगा और कितना आईटीसी नहीं मिलेगा। इस फॉर्मूले को हमें बहुत ध्यान से समझना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पर होती है, लेकिन मैं आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। सो फ्रेंड्स, ये है फॉर्मूला। ये वो फॉर्मूला है जिसके बाद हमें पता चलेगा कि जो टोटल आईटीसी मेरे पास थी उसमें से कितनी आईटीसी मुझे मिलेगी और कितनी आईटीसी मुझे नहीं मिलेगी। आइए इस फॉर्मूला को डिटेल में समझते हैं। पहले ये क्या कह रहा है, देखिए, टोटल क्रेडिट अवेलेबल, मतलब कितना आईटीसी मेरे पास है, चाहे वो एग्जेम्प्ट का हो चाहे टैक्सेबल का हो। मतलब मुझे अभी दिमाग नहीं लगाना है, जितना आईटीसी है वो आप उठा के ले आइए, उसमें से लेस करिए। क्या लेस करना है? जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एग्जेम्प्ट सप्लाई से, ठीक है। एग्जेम्प्ट वाला आईटीसी नहीं मिलता, मतलब मिलता नहीं है मुझे, तो एग्जेम्प्ट वाला अगर मुझे पता है तो मैं क्या करूंगा, उसको हटा दूंगा, लेस कर दूंगा। फिर अगर मुझे ये पता है कि कितना आईटीसी मेरे बिजनेस के अलावा किसी दूसरे बिजनेस या जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है
उससे जितना रिलेटेड आईटीसी है वो मैं हटा दूंगा। उसके बाद सेक्शन 17(5) में जितना एडमिसिबल है, मतलब जितना इनएलिजिबल आईटीसी है, वो भी मैं हटा दूंगा। यानी कि मैं क्रक्स ये बताऊं कि जितना मुझे पता है एग्जेम्प्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है उसको हटा दूंगा, जो मुझे पता है कि मेरे बिजनेस का नहीं है उसको हटा दूंगा, और जो सेक्शन 17(5) कहता है कि आपको नहीं मिलेगा उसको हटा दूंगा। ठीक है, तो पहले मेरे पास टोटल क्रेडिट था, उसमें से जितना मुझे पता है कि नहीं मिलना है वो मैंने हटा दिया। फिर मुझे क्या हटाना है, जो टैक्सेबल सप्लाई से जुड़ा हुआ है, मतलब जो मुझे पता है कि जिसका आईटीसी मुझे मिलना ही मिलना है। देखिए कंफ्यूजन कहाँ होगी, कंफ्यूजन वहाँ होगी जब मुझे पता ना हो कहाँ आईटीसी मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैंने क्या लेस करा, जब मुझे एकदम पक्का पता था कि मुझे आईटीसी नहीं मिलना है वो मैंने सबसे पहले हटा दिया। उसके बाद जब मुझे पक्का पता था कि हाँ इसका तो आईटीसी मिलना ही मिलना है वो भी मैंने हटा दिया। जब पक्का पता था नहीं मिलना है वो हटा दिया, जब एकदम 100% पता था कि मिलना है वो हटा दिया। अब क्या बचा, बी कॉमन क्रेडिट। ये मुझे नहीं पता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। मेरे पास पूरी आईटीसी थी, इसमें से मुझे जितना पक्का पता था, मैं 100% श्योर था कि हाँ मुझे नहीं मिलनी है, वो मैंने हटा दिया। फिर जहां मैं 100% श्योर था कि मुझे मिलना ही मिलना है वो भी मैंने लेस कर दिया। जब मैंने एकदम 100% श्योरिटी वाली चीज़ें हटा दी तो मेरे पास क्या बचा, कॉमन क्रेडिट। इसमें कंफ्यूजन है, मुझे नहीं पता कि इस कॉमन क्रेडिट में कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। इसके लिए दो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला। उसमें से हम दो चीज़ें लेस करेंगे, सी और डी, मतलब जितना क्रेडिट एग्जेम्प्ट सप्लाई का है वो लेस करेंगे और जो नॉन बिजनेस का है वो लेस करेंगे। इन दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं। यह है सी का फॉर्मूला। सी का फॉर्मूला बहुत इजी है, क्या है सर, ET अपॉन TT इंटू कैश क्रेडिट। मतलब जितना एग्जेम्प्ट टर्नओवर है, जितना टोटल टर्नओवर है, एग्जेम्प्ट टर्नओवर को टोटल टर्नओवर से डिवाइड कर दीजिए, और जो कॉमन क्रेडिट, अभी ये जो कॉमन क्रेडिट हमने निकाला है ना, ये जो कॉमन क्रेडिट है, ये जो निकाला है ना, इससे इंटू कर दीजिए। मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई को टोटल सप्लाई से डिवाइड कर दीजिए, उसको इंटू कर दीजिए कॉमन क्रेडिट से। जितना आ जाए वो कहाँ से लेस होगा, वो सी पॉइंट पे लेस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है सर, तो हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई का फॉर्मूला देख लिया कि ET अपॉन TT इंटू कॉमन क्रेडिट। ठीक है सर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भैया डी की। तो डी में क्या कह रहा है कि नॉन बिजनेस सर्विसेज, इसका भी सर फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इसका? जो फॉर्मूला है वो है कि भैया जितना कॉमन क्रेडिट है, इसको हमको दिमाग लगाना ही नहीं है। कॉमन क्रेडिट का 5% निकालिए, लॉ में लिखा हुआ है, कॉमन क्रेडिट का 5% निकालिए और उतना उठा करके क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए, बस। और ये आपका आ जाएगा क्या, टोटल क्रेडिट अवेलेबल फ्रॉम कॉमन क्रेडिट। कितना इजी था फ्रेंड्स, ये बस हमें ये दोनों याद रखना है। सी में क्या है, एग्जेम्प्ट ET अपॉन TT इंटू कॉमन क्रेडिट, ये सी आ गया। और कॉमन क्रेडिट का 5% निकालिए और वो यहां लिख दीजिए, बस। बी में से सी और डी माइनस कर लीजिए। अब जो क्रेडिट आया, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है ये आईटीसी लेने से। ये है मेरे हक का आईटीसी, ये मुझे मिलके रहेगा। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। जितना भी मेरे पास क्रेडिट था मैंने वो उठाया, जो मुझे 100% पता था कि नहीं मिलेगा वो लेस कर दिया, जो मुझे पता था कि 100% मिलेगा ही मिलेगा वो भी मैंने लेस कर दिया। अब आ गया वो कंफ्यूजन वाला पार्ट, जहां मुझे नहीं पता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि कॉमन क्रेडिट। तो इसमें से मैंने सी और डी ये लेस कर दिया, तो अब जो आईटीसी आया ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इसको अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं गाइस, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, ये है एग्जाम्पल, इससे हम समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो देखिए, टैक्सेबल टर्नओवर दिया है 8 करोड़, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है 2 करोड़। तो फ्रेंड टोटल कितना हो गया, टोटल टर्नओवर हो गया हमारा 10 करोड़। ठीक है,
टोटल जो हमारे पास आईटीसी है वो है 10 लाख रुपए की। ठीक है, इस आईटीसी में जो हमें पता है कि जो नॉन बिजनेस के लिए है वो है 50,000, और जो हमें पता है आईटीसी एग्जेम्प्टेड बिजनेस पर्पस के लिए है वो है 1 लाख, और जो हमारी ब्लॉक क्रेडिट है वो है हमारी 50,000। ठीक है, अच्छा, जो आईटीसी हमारे बिजनेस पर्पस के लिए है वो है 5 लाख। हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इस 10 लाख में से कितना आईटीसी हमें मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी कर रहे हैं, तो 10 लाख पूरा तो हमें नहीं मिलेगा। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला और हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूला क्या था हमारा? ये था हमारा फॉर्मूला, जितना मेरे पास टोटल आईटीसी है, सबसे पहले जो मुझे पता है 100% कि मुझे नहीं मिलना है वो लेस करेंगे, और जो मुझे 100% पता है कि मिलना ही मिलना है वो भी लेस करेंगे, तो हमारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल देखिए आईटीसी थी हमारे पास 10 लाख की। इसमें से मुझे पक्का पता था कि 1 लाख नहीं मिलना है क्योंकि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई का था। दूसरे बिजनेस, अदर बिजनेस से जो रिलेटेड था वो भी मुझे पता है 50,000 ये भी नहीं मिलना है, मैंने हटा दिया। और जो ब्लॉक क्रेडिट था 50,000 का वो भी मैंने हटा दिया। मुझे पता है भैया ये 2 लाख नहीं मिलना है, तो 10 लाख में से मैंने ये जब 2 लाख हटा दिया तो बचा 8 लाख। ठीक है, 8 लाख में अब मुझे पता है कि जो 5 लाख है वो टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है, यानी कि इसकी तो आईटीसी मिलनी ही मिलनी है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो मैंने ये 5 लाख भी हटा दिया सर। अब जो कन्फ्यूज़न, जो क्वेश्चन, जो आप कह सकते हो डाउट वो पैदा हुआ इस 3 लाख में। 3 लाख में, इन 3 लाख में कैसे पता चलेगा मुझे कितना आईटीसी मिलेगा कितना नहीं? तो अब हम लगाएंगे फॉर्मूला ईटी अपॉन टीटी इंटू कॉमन क्रेडिट। ईटी कितना है? ईटी देख लेते हैं सर। ईटी है 2 करोड़ अपॉन टीटी, टीटी मतलब टोटल टर्नओवर, वो कितना है? 8 और 2, 8 + 2 10 करोड़। ठीक है, तो अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ईटी एग्जेम्प्ट 2 करोड़ अपॉन टीटी 10 करोड़ इंटू कॉमन क्रेडिट जो भी हमने निकाला वो है 3 लाख। कितना हो गया फ्रेंड्स? 60,000। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि भैया 60,000 कर दिया लेस, और डी का हमने क्या देखा था कि भैया जितना कॉमन क्रेडिट है उसका 5%, यानी कि 3 लाख का 5% हो गया 15,000। तो 3 लाख में जब हमने सी और डी लेस कर दिया तो कितना बचा? 2,25,000। फ्रेंड्स, ये है वो आईटीसी जो हमें मिलेगा ही मिलेगा, जो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। ये मेरी हक की आईटीसी है। तो एक तो मुझे 5 लाख मिला, क्यों? क्योंकि ये तो मेरे टैक्सेबल से जुड़ा हुआ था, ये तो मिलना ही मिलना था, इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो एक तो मुझे मिला 5 लाख, और दूसरा मुझे मिला 2,25,000 जो मैंने अभी फॉर्मूला से निकाला। तो टोटल जो आईटीसी 10 लाख में से जो टोटल आईटीसी मुझे मिली वो मिली 7,25,000 रुपए। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी फॉर्मूला है। पहले हमें देखना है कि कितना मेरे पास टोटल आईटीसी है। जो मुझे पता है नहीं मिलना है उसके लिए क्या बहस करना, वो मैंने हटा दिया। जो मुझे पता है कि मिलना ही मिलना है तो क्या टेंशन लेना, वो भी हटा दिया। फिर बचा कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट में हमें 2 फॉर्मूले मिल गए, ईटी अपॉन टीटी इंटू 100, 60,000 आ गया। कॉमन क्रेडिट का निकाला 5%, 15,000 आ गया। कॉमन क्रेडिट से हमें कर दिया लेस, जो भी अमाउंट आया वो हमारा था आईटीसी जो हमें मिलेगा। तो ये था हमारा, जब हम एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल दोनों सप्लाई कर रहे हैं और पीछे से कॉमन क्रेडिट आता है, हमें नहीं पता होता है कि कितने का आईटीसी मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, तो हम इस फॉर्मूले से समझते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने फॉर्मूले में देखा कि आईटीसी अंडर सेक्शन 17(5) इन एडमिसिबल आईटीसी ब्लॉक क्रेडिट। तो आइए उसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मतलब किसी ने भी परचेस किया क्या मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, वेसल, तो कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। लॉ क्या कह रहा है कि आईटीसी विल नॉट बी एलिजिबल ऑन मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदा किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए, जिसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो या तो 13%, 13% या उससे कम है, इंक्लूडिंग ड्राइवर। मतलब ड्राइवर को मिला के 13 या उससे कम लोग उस मोटर व्हीकल में बैठ सकते हैं जो आपने परचेस करी है। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए। कोई
आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट। इसका क्या मतलब है? जब लॉ में लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, इट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अलाउ है। ट्रक, कोई डाला या इस तरह के जो कैरिंग व्हीकल होते हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, ये अगर आप परचेस कर रहे हो तो पूरा आईटीसी मिलेगा। लॉ में सिर्फ लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के जितने व्हीकल हैं वो आप परचेस करोगे, पूरा आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए भी परचेस कर रहे हैं मोटर व्हीकल, स्टिल कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आपको आईटीसी मिलेगा। कब? देखते हैं। अगर आप फर्दर, मतलब जो डीलर होते हैं ना कार के, वो जाहिर सी बात है पीछे से कार खरीदते हैं और आगे बेचते हैं। तो अगर आपका काम ही है मोटर व्हीकल को बेचना और आप पीछे से खरीदते हो तो भैया आपको मिल जाएगा आईटीसी। आपका काम है पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब वो आपका मेन बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर आप ड्राइविंग सिखाते हो, देखा ना हमारे शहर में ड्राइविंग स्कूल होते हैं कार के, अगर आपके कार के ड्राइविंग स्कूल चलाते हो आप, उस ड्राइविंग स्कूल में कार सिखाने के लिए आपने कार परचेज करी है, आपको मिल जाएगा आईटीसी। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं वहाँ पर आपको, अगर आपने मोटर व्हीकल परचेस करा है तो आईटीसी नहीं मिलता है, ये होता है ब्लॉक क्रेडिट। अच्छा, वैसल के केस में क्या होता है? जो वैसल एयरक्राफ्ट होते हैं उनके केस में भी कुछ एक्सेप्शन है, जनरली नहीं मिलता है आईटीसी। बट अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपका काम है एयरक्राफ्ट और वैसल बेचना, आईटीसी मिल जाएगा। आपका काम है कि आप एयरक्राफ्ट वैसल से ट्रांसपोर्ट करते हो पैसेंजर्स को, मिल जाएगा आपको। आप वैसल चलाने की ट्रेनिंग देते हो, एयरक्राफ्ट चलाने की ट्रेनिंग देते हो, आपको मिल जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अगर आप परचेस कर रहे हो वैसल या एयरक्राफ्ट, तब भी आईटीसी मिल जाएगा। इसके अलावा चाहे वो मोटर व्हीकल हो या वैसल हो, इन केस के अलावा अगर आप परचेस कर रहे हो तो वो सेक्शन 17(5) में कवर्ड है, जो कि है ब्लॉक क्रेडिट, तब आपको आईटीसी नहीं मिलता है। तो एक्सेप्शन केसेस अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो यार। और यार सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है ना? व्यूज़ आने चाहिए, और सिर्फ देखो मत, पसंद आ रहा है तो लाइक भी करो, ठीक है फ्रेंड्स? मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू।